थे ऑर्डिनेंस को, और देश की कैबिनेट ने और देश के प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था, उनकी पार्टी के ही प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था, उसका मॉरल ग्राउंड पर उन्होंने मखौल उड़ाया था। और मनमोहन सिंह एक सॉरी फिगर बनकर रह गए थे पूरी विश्व के सामने। आज वही राहुल गांधी बिहार में सरकार बनाने के लिए सजा हो गई, वो लालू प्रसाद जी को गले मिल रहे हैं। ये ड्यूअल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? ये शोभा देता है क्या? तीन चीजों से ये सारे आरोप खारिज हो जाते हैं। एक तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने आप को इसमें डाला है। एक जमाने में कांग्रेस 39वां संविधान, प्रधानमंत्री ने डाला है, पहले नहीं थे क्या प्रधानमंत्री? ना, पहले तो प्रोविजन ही नहीं था। तो जब कानून ड्राफ्ट हो रहा था तो उन्होंने खुद डाला अपना? हाँ, खुद डाला है। पहले 39वां जो संशोधन था, इसमें इंदिरा जी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के साथ साथ खुद को भी इनके खिलाफ कोई वैधता नहीं रहती है चुनावी मुकदमों का एक संविधान संशोधन लेकर आई थी। वो खैर कांग्रेस पार्टी और श्रीमती इंदिरा गांधी की नैतिकता का सवाल है। नरेंद्र मोदी जी अपने खिलाफ खुद संविधान संशोधन लेकर आए हैं कि प्रधानमंत्री भी जेल में जाएगा तो उसको इस्तीफा दे देना पड़ेगा। पर इससे एक एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर कह लीजिए, जो भी एक अधिकारी को नहीं मिल जाता कि प्रधानमंत्री से भी ज्यादा सीनियर हो जाता है वो? जी, आप ऐसे बात करिए जिसमें जैसे इस देश में कोई कोर्ट ही नहीं है। पर कोर्ट में डिलेज होते हैं ना सर? ये कानून आने के बाद नहीं होंगे, क्योंकि कोर्ट को तुरंत इंटरवीन करना पड़ेगा। किसी चुने हुए प्रतिनिधि को खारिज करने का प्रावधान हुआ है। मैं तो उल्टा कहता हूं, इससे यस और नो जो होना है वो जल्दी हो जाएगा। तो प्रेशर कोर्ट्स पे होगा डिक्लेयर करने के लिए? प्रेशर होगा ये कहना ठीक नहीं है। हाँ। मगर हमारी कोर्ट भी, पर उसी सुनिए ना, हमारी कोर्ट भी कानून की गंभीरता को समझती है। जब 30 दिन के बाद पद छोड़ना है तो वो उसके पहले इसका फैसला करेगी कि बेल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। हाईकोर्ट में जब केस गया कि श्री केजरीवाल जेल में है, तब उनको वहां से इस्तीफा देने चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुआ। हाईकोर्ट ने कहा कि हम सैद्धांतिक रूप से मानते हैं कि इनको छोड़ देना चाहिए मॉरल ग्राउंड पर, परंतु अभी के कानून में कोई प्रावधान नहीं है। चलिए, अब कानून में प्रावधान हो गया। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, मेरी पार्टी का मानना है, देश के प्रधानमंत्री का मानना है कि इस देश में कोई भी मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जेल में रहकर सरकार नहीं चला सकते। पहले भी कई लोगों ने मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा दिया है। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने दिया था, येदुरप्पा जी ने दिया था, ईश्वरप्पा जी ने दिया था, जॉर्ज फर्नांडिस जी ने दिया था। कई सारे लोगों ने मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफे दिए हैं। कोई जेल में जाकर सरकार नहीं चलाई। इवन हेमंत सोरेन ने दिया था रिसेंट पास्ट में। जब वो छूट कर आए तो फिर से मुख्यमंत्री बन गए। अब इसका हमने कानूनी प्रोविजन किया है, क्योंकि जब पहले कानून बने होंगे, संविधान बना होगा, तब संविधान निर्माताओं ने ऐसी निर्लज्जता का कल्पना नहीं करा होगा कि कोई भी मुख्यमंत्री जेल में जाएगा और अंदर से मुख्यमंत्री बना रहेगा। खैर, अब ऐसी घटनाएं हुई है रिसेंट पास्ट में, तो हमें हमारी नैतिक मूल्यों के स्तर को गिरने नहीं देना चाहिए। एक कानून नैतिक स्तर के मूल्यों को एक आधार देगा और इससे हमारा लोकतंत्र निश्चित रूप से मजबूत होगा। गृह मंत्री जी, विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो है वो इस तरह के जो सिचुएशन बनाएगी या फिर कोर्ट पर दबाव डालेगी कि 30 दिन में जमानत नहीं मिलेगा। अगर 30 दिन में जमानत नहीं मिल जाता तो फिर द एंटायर थिंग फॉल्स थ्रू। देखिए, ये उनका पद से चिपक रहने के लिए एक अलग प्रकार से बनाया हुआ खूबसूरत आर्ग्यूमेंट है। मैं मानता हूं हमारी कोर्ट संवेदनशील है, और जब किसी का पद जाता है तो निश्चित रूप से कोर्ट समय मर्यादा में उनकी जमानत के फैसले करेंगे, जो भी होगा उसका। मैं विपक्ष के लिए नहीं लिखा, पक्ष विपक्ष जो भी होगा, इसकी जमानत के फैसले तुरंत ही करने की
पद्धति भी डेवलप होगी, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। वो तो कहते हैं कि पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा होगा, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जो पुलिसिंग है, वो सब सेंट्रल के कमांड अगर में आ आप जाता पूरी है। चीज में से आपकी सरकार है नहीं, तो फिर पूरी मेरे को चीज आपसे में से पूछना है। कोर्ट को बाहर ही रख रही हो। तो कोर्ट जाने से पहले इन्वेस्टिगेशन भी तो होगा ना। इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस के हाथ मैं में है। समझ गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया, गलत हुआ, मान लीजिए आरोप भी मान लीजिए, अरेस्ट भी गलत हुई, तो 30 दिन में कोर्ट कहेगा अरेस्ट गलत है। और वेंडेटा की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, इनको शोभा नहीं देता जी। पर ये फिर वही पॉलिटिक्स की बात हो गई ना, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इतने सारे राज्य हैं जहां पर बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स हैं, लेकिन वो तो टारगेट में नहीं होंगे। वो तो कह रहे हैं कि जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां के चीफ मिनिस्टर्स को आप टारगेट बनाएंगे, खासकर ये जो इंडिया अलायंस के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं। देखिए, मैं अभी भी कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए शासित जो राज्य हैं वहाँ कोई भी करप्शन या हमारे मंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ केस है, उनका आरोप मान लीजिए, मानने के लिए ये फर्जी आरोप है, मगर एक सेकंड के लिए मान लीजिए कि कानून का काम नहीं करेगा, तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट के सामने जा सकता है और कह सकता है कि इनके सामने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दीजिए। और जब उनकी सरकार थी और वो ऐसा करते थे, तब बहुत सारी जांच कोर्ट के आदेशों से शुरू हुई है। यूपीए 2 में कम से कम 12 केस में गिना सकता हूं जहां कोर्ट के ऑर्डर से सीबीआई की जांच हुई है और सारे लोग फंसे हैं। पर उस टाइम तो उनकी सरकार थी, अभी आपकी सरकार है। वो कह रहे हैं कि चाहे डीएमके हो या आम आदमी पार्टी हो, आप सबके नेताओं को आप जेल में डाल देंगे। ऐसे नहीं हो सकता है, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि कोर्ट तुरंत इंटरवीन करेगी अगर इसके अंदर एफआईआर के अंदर या अरेस्ट के अंदर तत्व नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल का उदाहरण भी देते हैं कि इस प्रावधान के अनुसार अगर उन्हें जमानत 30 दिन के भीतर ना मिलती तो वो भी वहीं पे पड़े रहते, जेल में पड़े रहते, और उनको फिर वो चीफ मिनिस्टर पद से भी हटा दिया। जमानत उनको एक कानून आया ही नहीं था, फिर भी मिल गई थी। हाँ, मगर इतना जरूर होता, अगर वैसे ही अगर ये कानून होता तो उनको इस्तीफा दे देना पड़ता, वो जो मैं मानता हूं कि देना चाहिए। बाहर निकलकर जब पब्लिक विरोध करने लगी तो उन्होंने दे भी दिया, मॉरल ग्राउंड पर ही दिया। अब कानूनन देना पड़ेगा, इतनी ही बात है। तो चुनाव फेस करने के पहले उन्होंने मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा देकर आतिशी जी को दिल्ली की मुख्यमंत्री, क्योंकि जैसे ही घूमने लगे पब्लिक ने सवाल करे। आपने कहा कि आप जीपीसी में भेजने वाले हैं, लेकिन ऑपोजिशन जो कह रहे हैं, जैसे टीएमसी जो फोर फ्रंट पे है ऑपोजिशन में, इसमें इस मामले में वो कह रहे हैं कि वो जेपीसी का हिस्सा बनेंगे ही नहीं, वो बॉयकॉट कर देंगे। फिर क्या होगा? नहीं, क्या होगा तो हम क्या कर सकते हैं? तो फिर वो कानून ले आएंगे फिर। तो उनको कौन ना बोल रहा है कि आप मत बनो? क्योंकि हम कह ही रहे हैं कि आप बनिए। आप अगर पार्लियामेंट चलाने के जो नियम बने हैं वो नियम को भी स्वीकार नहीं करोगे और आप कहोगे कि हमारी इच्छा है वही फाइनल हो, भले हम विपक्ष में हैं, ऐसे नहीं हो सकता। सरकार उनको मौका दे सकती है, अगर वो मौके का स्वीकार नहीं करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो रिसीविंग एंड पर हैं। क्योंकि वो रिसीविंग एंड पे हैं आप। निश्चित रूप से अगर जेपीसी बनाने का निर्णय होने के बाद भी वो जेपीसी का बहिष्कार करते हैं तो सरकार के पास विकल्प क्या? वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ उनका स्टैंप चाहते हैं, ये तो संविधान की हत्या है ये बिल। ऐसा नहीं है। जेपीसी में अनेक साक्ष्य बुलाए जाते हैं, सार्वजनिक जीवन के भी बुलाए जाएंगे। आप एप्लीकेशन करोगी तो आपको भी बुलाएंगे, आपका रिकॉर्ड होता है और वो सारे दलीलों का, साक्ष्यों के दलील का काट कर रिपोर्ट तैयार होता है और वो रिपोर्ट के आधार पर बिल को बदला जाता है। तो पूरी पार्लियामेंट की संवैधानिक प्रक्रिया को ही सिरे से खारिज करते हैं। फिर तो आप ऐसे भी कह सकते हो कोई भी कानून हम पास नहीं होने देंगे, हम विरोध करेंगे। कि महत्वपूर्ण बिल है, सभी पार्टियों के सदस्यों की राय पार्टी से कंसल्ट कर एक कंसीडर्ड राय जेपीसी के सामने आनी चाहिए। और अगर जेपीसी नहीं आता, अगर वो बहिष्कार करते हैं, तब क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, जेपीसी अपना काम करेगी।